नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कानपुर देहात की घटना। वही घटना जिसको आप और हम 13 फरवरी से लगातार देखते आ रहे हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं और ये मीडिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। सियासत गलियारों में इसकी गूंज है, सियासी पार्टियां इसको हाथों हाथ ले रही। कहीं न कहीं प्रदेश की योगी सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, वो जवाब देने में काफ़ी वो हिचकते हैं। आज हम उस घटना की परत दर परत खोलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो एसआईटी टीम गठित की गई है, वो एसआईटी टीम आज पूरी घटना की रिक्रिएट की है। वहाँ एसआईटी की टीम गई, वहाँ झोपड़ी बनाई, वहाँ झोपड़ी में आग लगाई और उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाया। ये सारी चीज़ें एसआईटी की टीम ने इसलिए की कि ताकि उसको हकीकत पता चल सके और वास्तव में उसका मुजरिम कौन है वहाँ तक वो पहुँच सके। मित्रों, आपको मालूम होगा कि 13 फरवरी को कानपुर देहात के मढ़ौली गांव में डीएम नेहा जैन के आदेश पर वहाँ के एसडीएम, वहाँ के थाना प्रभारी एसएचओ पुलिस दल के साथ बुलडोजर को लेकर और पुलिस दल की भारी संख्या के साथ वहाँ पहुँचते हैं और पहुंचकर सबसे पहले उस गरीब ब्राह्मण के नल को तोड़ते हैं, उसके बनाए हुए चबूतरे को तोड़ते हैं और फिर जब उसकी झोपड़ी को तोड़ने को आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एकाएक आग भड़क जाती है, आग लग जाती है, जिसके अंदर 2 महिलाएं प्रमिला दीक्षित और उसकी बेटी 18 वर्षीय नेहा दीक्षित चिल्लाती हैं, चीखती हैं। देखो, इन लोगों ने आग लगा दिया, लेकिन बचाव की तो बात छोड़ो, उस पर उल्टे मौजूद अधिकारियों ने बुलडोजर चलवा दिया, जिसके चलते वो दोनों महिलाओं की जलकर मौत हो गई। और तो और बचाने की कौन बात करे, ये सारे सरकारी अमले वहां से भाग निकले। जब इनको पूरी तरह से ये विश्वास हो गया कि वहां सभी जल मरे, अब कोई नहीं बचा, तब ये फिर दोबारा वहां भारी संख्या में पुलिस पहुंचती। मित्रों, वो झोपड़ी के बारे में बताया जाता है कि गोपाल कृष्ण दीक्षित बरसों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहा था, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि सैकड़ों साल से उसी परिवार का उस जमीन पर कब्जा था, उस जमीन पर उसके बगीचे थे और वहाँ एक झोपड़ी लगा करके या एक मकान बना करके वो परिवार रह रहा था। तो सबसे पहले दिसंबर महीने में उसके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और 13 फरवरी को ये कार्रवाई जब होने गई तो गोपाल कृष्ण दीक्षित की पत्नी और बेटी उसमें जल मरी, जिनको बचाने के लिए गोपाल कृष्ण दीक्षित जब आगे बढ़े तो वो बुरी तरह से झुलस गए। आवाक बेटा वहाँ सिर्फ बूत बन के खड़ा रहा और से उसके जुबा पे बस एक ही आवाज़ थी और वो आवाज़ जिसने सुना उसके कलेजे फट गए। वो कह रहा था, देखो मम्मी जल रही है, दीदी भी जल गई। अरे दीदी का 1 महीना बाद इस घर से विदाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी,
वो दुल्हन बन के ससुराल जाने वाली थी, देखो वो भी जल गई। इस तरह का जब लोगों ने वहाँ पे आवाज़ सुना तो सभी रो उठे, सबके कलेजे फट गए। लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से पत्थर बना हुआ था और आज भी पत्थर है, कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर जो छोटे थे, एक लेखपाल और एक जो है जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मजे की और हैरानी की बात है कि एसएचओ फरार है, एसडीएम फरार है और हमारे प्रदेश की तेज तर्रार पुलिस उनको खोज नहीं पा रही। ना जाने उनको पाताल निगल गया, ये आकाश में चले गए। मित्रों, ये हमारे योगी सरकार है। हम नहीं कहते कि योगी जी ने आदेश दिया होगा कि वहां पे झोपड़ी में आग लगा दो, उस पर बुलडोजर चला दो। लेकिन जो ये नौकरशाह हैं, ये बेलगाम हैं, ये कुछ भी कर सकते। और हाल के दिनों में ये देखने को मिल रहा है। अभी सदन की कार्रवाई हो रही थी, वहां पर भी पत्रकारों को किस तरह से बेइज्जत किया गया, ये आपने भी देखा। अब जरा सोचिए कि जिस घर में बेटी और मां जल मरी हों, बेटे के मुख से सिर्फ यही एक बोल निकल रही हो, मम्मी जल रही है, दीदी भी जल गई। शहनाई बजने वाली थी लेकिन आज दीदी भी जल गई। अब उस अभागे भाई को कौन समझाए? हम और आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि उसने मां भी खोया है, उसने बहन भी खोया। खैर, जिस तरह की सरकार होगी, जिस तरह के प्रजातंत्र में सरकार चुनी जाती है, उसी में सबको रहना पड़ता है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते गलत को गलत और सही को सही ठहराना या उसके लिए आवाज उठाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है और मैं उठाता रहूंगा। मित्रों, आप हमारा सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सहयोग किया करिए कि इस चैनल को, द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और इस पर अपने विचार कमेंट के बॉक्स में लिखकर जरूर भेजा करें। हम इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।